राहुल गांधी का मास्टर प्लान हुआ फेल। आज 10 दिनों बाद राहुल गांधी ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को जाना ही पड़ा अदालत में। वो राहुल गांधी जो सोच रहे थे कि जनता की सिंपैथी गेन करते हैं, जनता की सहानुभूति लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मानहानि के मुकदमे में जो राहुल गांधी सोच रहे थे कि लंबा ही जाऊंगा और जनता का सहानुभूति पाऊंगा, लेकिन आज राहुल गांधी पहुंच गए हैं अदालत के दरवाजे पर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक टैंक भारत। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि राहुल गांधी ने आखिरकार 10 दिनों बाद अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। वो राहुल गांधी जिनका मास्टर प्लान था जनता की सिंपैथी गेन करना, वो राहुल गांधी जो सोच रहे थे 30 दिन के टाइम पीरियड में या तो 25वें या 28वें दिन याचिका दायर कर देंगे, एक अपील डाल देंगे कोर्ट में कि हम बेगुनाह हैं, या तो डालेंगे ही नहीं, हम जेल जाएंगे और जनता की सिंपैथी पाएंगे। लेकिन आज ये सारी चीजें रॉन्ग साबित हो गई है, क्योंकि जनता की सिंपैथी ही नहीं मिली। राहुल गांधी को जनता का सपोर्ट नहीं मिला, जनता का साथ नहीं मिला, तो राहुल गांधी की आंखें खुल गई कि भैया इन चीजों से कुछ नहीं होगा, राजनीति डूबती जा रही है और अब हमें अपनी नैया पार लगानी है। इसलिए राहुल गांधी ने अब एक अपील दायर कर दी है सूरत कोर्ट में, जहां से उन्हें सजा हुई थी 2 साल की मानहानि के केस में। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का जो मुकदमा है वो हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, या निचली अदालत में ही राहुल गांधी को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो जाती है। तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहुल गांधी की बड़ी ऐसी 2 मुश्किलें जिनसे राहुल गांधी अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कौन सी है वो 2 मुश्किलें जिनसे राहुल गांधी की मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी के सारे प्लान धराशाही हो गए हैं। वहां राहुल गांधी का सिंपैथी पाने का प्लान ध्वस्त हो चुका है, और वहां राहुल गांधी ऐसी 2 बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं जिन दोनों गलतियों का परिणाम एक ही होने वाला है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं और उन 2 गलतियों की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार कौन सी है वो 2 गलतियां, आखिरकार क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, जानिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ। पहली सबसे बड़ी गलती है राहुल गांधी की वो गलती जो वो हमेशा ही करते हैं। वो करते हैं जब प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं कर पाते हैं तो उनके आसपास के लोगों को टारगेट करते हैं, और अब वो यही कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसका आइडिया उन्हें दिया है द वन एंड ओनली पी चिदम्बरम ने सोमवार को रखी गई एक मीटिंग में। पी चिदम्बरम पेशे से एक वकील है, तो उन्हें सारी चीजें पता है, कौन सी चीजें कैसे काम करती है। तो पी चिदम्बरम ने उन्हें आइडिया दिया है कि आप नरेंद्र मोदी को टारगेट तो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब आप टारगेट करिए उन्हीं के सबसे ज्यादा करीबी लोकसभा के अध्यक्ष को। और राहुल गांधी ऐसा हमेशा करते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ये मास्टर प्लान है, वो हमेशा यही करते हैं, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और नोटिस भेजकर खुद चुप हो जाती है। नोटिस भेजने का उनका अर्थ ये होता है कि हमारा पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बुरा होने वाला है, हमारे खिलाफ कोई एक्शन मत लो, वरना देखो तुम्हारा हम क्या करते हैं। यानी कि डराना और धमकाना सीधा सीधा। लेकिन अब इसका परिणाम क्या निकल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 2 समस्या खड़ी हो रही है, दोनों खुद लाई है और दोनों का परिणाम एक है। तो पहली समस्या अविश्वास प्रस्ताव लाना लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। लेकिन अब ऐसे में विपक्षी एकता टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने इस प्रस्ताव में उनका साथ देने से मना कर दिया है और कहा है कि हमारा मेन टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी से ध्यान हटाकर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का साथ तो छूट ही गया राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी से। लेकिन दूसरी बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं जिससे भी उन्हें यही नुकसान होने वाला है, यानी कि विपक्षी एकता बिखरती हुई दिखाई देगी। और वो दूसरी गलती है जेपीसी बिठवाना, यानी कि अडानी मुद्दे पर जो सारे लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है जांच की, वो जांच करेगी, लेकिन यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भी ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ नहीं है। इस मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने मना कर दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी है उसके द्वारा होनी चाहिए और इस पूरे मुद्दे में जेपीसी का कोई भी रोल नहीं है। अब ये दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी खुद उछाल रहे हैं, खुद इसको रास्ते में ला रहे हैं और खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा भी बना रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की जब बात आती है तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा नाम बनकर सामने आती है पश्चिम बंगाल का। लेकिन ममता बनर्जी इन दोनों ही मुद्दों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। तो ये दो बड़ी मुश्किलें राहुल गांधी के लिए बढ़ने वाली है और बढ़ती दिखाई भी दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो मास्टर प्लान था जनता की सिंपैथी गेन करने का, कोई याचिका कोई अपील ना दायर करते हुए अपनी बेगुनाही की उस रास्ते पर चले जा रहे थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी को दिखाई दे गया है कि जनता का कोई सिंपैथी नहीं मिल रही है, तो अब पहुंच गए हैं और अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या फैसला आता है। यदि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई फिर से, तो कांग्रेस पार्टी इसे बहुत बड़ी जीत समझेगी और नरेंद्र मोदी की हार समझेगी, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन सारी चीजों में नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। वो तो यही जानते हैं कि ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, इसीलिए उन्हें नरेंद्र मोदी को हराना है। और नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं तो उनके आसपास के लोगों को अब टारगेट कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही करती आई है। सजा से बचने के लिए जो संस्था आरोपियों के खिलाफ काम करती है, उन्हें सजा देती है, उसी पर सवाल उठाना ये कांग्रेस पार्टी का खानदानी पेशा है। आपके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो अदालत पर सवाल उठा दीजिए, चुनाव में आप हार रहे हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा दीजिए, सरकार आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो सरकार पर सवाल उठा दीजिए, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप उसी पर सवाल उठा दीजिए। दो भ्रष्टाचारी एक होकर एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं जो वाकई इस देश के लिए कुछ कर रहा है, और ऐसी ही कांग्रेस पार्टी लगी है एक भीड़ में से अलग निकलकर यही सारे काम करने। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, आज 3 अप्रैल को राहुल गांधी जो है दायर कर चुके हैं अपनी अपील अपनी बेगुनाही की, लेकिन अब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या हाई कोर्ट तक ही रह जाता है। उसी के साथ साथ राहुल गांधी की दो बहुत बड़ी मुश्किलें जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इन सभी मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।